सुनो जी, क्या बुढ़ापे में माँ बाप बच्चों के ऊपर सचमुच बोझ बन जाते हैं। देख, तेरे को एक कहानी सुनाता हूँ और आप लोग भी ध्यान से सुनना। एक बार एक बूढ़ा आदमी डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर से बोला कि डॉक्टर साहब, मुझे कोई ऐसी दवाई दे दो जिससे मुझे बिल्कुल भी भूख ना लगे। बूढ़े की बात सुनकर डॉक्टर बड़ा असमंजस में पड़ गया और उस बूढ़े आदमी से बोला कि बाबा, मेरे पास अक्सर लोग इसलिए दवाई लेने के लिए आते हैं कि हमें भूख नहीं लगती है, हमें खूब भूख लगे, हमें ऐसी दवाई दो। लेकिन आप पहले इंसान ऐसे हो जो मेरे पास ऐसी दवाई लेने आए हो जिससे आपको कोई बिल्कुल भी भूख ना लगे। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ ऐसा क्यों? तब वो बूढ़ा आदमी बोला कि मेरी पत्नी को गुजरे हुए 3 साल हो गया है। तब से बहू और बेटा ही मुझे रोटी देते हैं। इस बुढ़ापे की उम्र में मेरा खाने पीने को बहुत मन करता है। कभी रोटी, कभी चावल, कभी कुछ ना कुछ मेरा खाने पीने को मन करता रहता है। लेकिन अब कुछ टाइम से मेरे बच्चे और मेरे बहू जब मेरे को रोटी देने के लिए आते हैं तो मुझे एक रोटी के साथ 10 गालियां, 10 ताने भी देते रहते हैं कि ये बुढ़ा पता नहीं कब मरेगा, केवल खाता पीता रहता है, कोई काम धंधा नहीं कर सकता है। कई बार मुझे बहुत रोना भी आ जाता है अपने बच्चों की इन बातों को सुनकर कि जिनके लिए मैंने इतना कुछ किया, आज वो बुढ़ापे में मुझे 2 रोटी देते समय 20 गालियां भी दे देते हैं। इसीलिए डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये प्रार्थना करता हूँ कि मुझे ऐसी दवाई दे दीजिए जिससे मुझे भूख ना लगे, क्योंकि अगर मुझे भूख नहीं लगेगी तो मैं रोटी नहीं खाऊंगा, और जब रोटी नहीं खाऊंगा तो बहू बेटियों की गालियां नहीं सुनने को मिलेगी। डॉक्टर की आंखों में आंसू आ गए। डॉक्टर ने उस बूढ़े आदमी को ऐसी दवाई दी जिससे उस बूढ़े आदमी को भूख लगना बिल्कुल बंद हो गई। अब वो बूढ़ा आदमी बिल्कुल भी खाना नहीं खाता था। धीरे धीरे उसने खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया और थोड़े ही टाइम के बाद उसकी मौत हो गई। उस बूढ़े आदमी की मौत हो जाने के बाद उसके बच्चों ने उसकी मृत्यु का एक बहुत बड़ा भोज रखा और खूब सारे लोगों को बुलाया, और जो भी आता उसको बोलते कि हमारे पिताजी तो भगवान के समान थे, न जाने हमें क्यों छोड़कर चले गए। तो उस बूढ़े आदमी की आत्मा क्या बोल रही है? हे भगवान, जब तक मैं जिंदा था मुझे रोटी रोटी का मोहताज बना रखा था, और मेरे मर जाने के बाद आज पूरे जमाने के लिए लंगर करा रहे हैं। जब तक मैं जिंदा था कभी मेरे बच्चों ने मुझे बाप नहीं समझा, और आज दुनिया वालों के सामने मुझे भगवान बता रहे हैं।